हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आपका रिसेंटली अभी आरएमएस का एग्ज़ाम हो चुका है, तो आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो। एंड तो आज हम क्या करने वाले हैं, आपका जो भी आरएमएस का पूरा पेपर था उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए वन बाय वन। ओके, तो हमारा जो देखिए ये पेपर है पूरा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंग्लिश का पेपर, है ना। तो इंग्लिश में आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको ये दिया था, आपको अरेंजमेंट करना था कि एट वर नॉट स्कूल दे, तो आपको इस तरीके से इसको अरेंजमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले आपका डी पे मतलब यहाँ पे दे आएगा, एंड दे के बाद आपका दे वर नॉट एट स्कूल स्टडी, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। ओके, एंड इस पे इसको आप सही कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका सेकंड में नरेशन की जगह एक्टिव पैसिव का ही क्वेश्चन था। तो इसमें बताता है वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, है ना। और ये सब हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको आई होप आपको सब कुछ पता होगा, है ना। तो हम सीधे सीधा इसमें आंसर डिस्कस करने वाले बेसिकली, है ना। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि आपको रिप्लेस करना है, कन्फ्यूज को आपको रिप्लेस करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, एंड नेक्स्ट है माई फ्रेंड इज ब्लैंक है हिज पर्स लास्ट नाइट, तो आपको पता है लास्ट नाइट लगाया, इसलिए यहाँ V2 आएगा सेकंड फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें भी आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है इस कंपलसरी क्वेश्चन को, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका आर समटाइम्स सो यहाँ पे क्या आएगा आपका आएगा इस स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर को, स्टेटमेंट आर समटाइम्स कॉल्ड डिक्लेरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी आपको क्या करना था, रिप्लेस करना था विद द वर्ड इग्नोर। इग्नोर को आपको बेसिकली क्या करना था, रिप्लेस करना था। इग्नोर का ऑप्शन नंबर बी होगा सर इसका राइट आंसर। ओके, एंड सो क्योंकि इग्नोर का को रिप्लेस कर सकते हैं, सिनोनिम है आपका ओवल ओवल। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इंडिया एवरीवन डू हिज हर ड्यूटी, तो आपका यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर सी एक्सेप्ट। ओके, एंड इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, इसमें आपको करेक्टली इस पर आपको हमारे सर ने कुछ डिस्कस किया था कि आपको जो मीनिंग्स हैं वो मतलब करेक्ट वर्ड क्या होते हैं, तो ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था अपनी जो भी क्लासेस थी उसमें। तो इसमें आपका हॉरोस्कोप जो होगा राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द नियरेस्ट, मतलब नियरेस्ट सिनोनिम का मतलब ये आपके सिनोनिम एंटोनिम है। तो मैंने भी आपको बताया था कि आपको सिनोनिम एंटोनिम जो बुक अच्छा होना चाहिए आपका। ओके, सो इसमें क्या है, एडवाइस का है, तो एडवाइस का क्या होता है आपका प्रपोजल, ऑप्शन नंबर ए डी इज राइट आंसर। द स्पीकर विल बी कमिंग कार, तो आपको पता है जब भी आपका कोई भी मतलब कार हो या किसी मतलब ऐसी कोई हो जो भी बंद होती है, तो उसके लिए प्रपोजल यूज़ करते हैं इन। ओके, एंड ही कैन फ्लाई एरोप्लेन, क्या लिखते हैं यहाँ पे आपका जो साउंड आ रहा है बोबल्स आ रहा है एन आएगा, ऑप्शन नंबर इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एंड देर इज वाटर इन द बोटल, सो आपको पता है वाटर के लिए हम क्या लगाते हैं, सम। ओके, सम वाटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, दे वर एंग्री विथ फॉर देयर सिली मिस्टेक, तो यहाँ पे क्या आपका देखिए यहाँ देयर लगा है, तो देयर का जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो होता है देमसेल्फ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 15 में आपको फिर से अगेन रीअरेंज करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि जो रोज़ होता है उसको मतलब फ्लावर का क्यून वगैरह बोलते हैं, उस तरह के सेंटेंस है। ओके, सो बेसिकली आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न था बहुत इजी था, ये सब हम ऑलरेडी इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा मोटिव सिर्फ इसके द्वारा आपको ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि आपने किस क्वेश्चन को सही किया रॉन्ग किया, है ना। तो वो सब डिस्कस हमने करना है, बाकी हम डिटेल डिस्कस ऑलरेडी अपनी क्लासेस में कर चुके हैं। इसमें आपका है क्वेश्चन नंबर 17 है ईडियम फ्रेज, तो आपका ये होता है एज कोल्ड एज सुनो। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एंड फिर से आपका अगर रीअरेंज, तो मैंने कहा था आपको रीअरेंज के बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको ज़्यादा देर प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा, मतलब फर्स्ट ऑफ आप इसमें सी अरेंज करेंगे इट इज़, और इट इज़ के बाद जो भी आपका पता है हेल्पिंग वर्ब आपका मेन वर्ब आता है, तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इट इज़ इट इज़ इट इज़ अ नेचुरल और प्रोटेक्टेड, मतलब जो टाइगर्स होते हैं उनके लिए जो नेचर का जो एनवायरनमेंट होता है ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होता है, इसलिए वही सेंटेंस है इसमें। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 18 है आपका, ऑप्शन नंबर 18 क्या है आपका, इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग है एप्रिसिएशन होता है राइट आंसर।
एंड फिर से आपका रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो रीअरेंजमेंट आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 20 द मदर फूड फॉर अस एवरी डे। तो इसमें आप देखिए क्या होगा मदर, तो आपका एक कौन सा टेंस हो गया आपका, एक प्रेजेंट का है, तो आप मैंने आपको डिस्कस किया था कुक्स आएगा इसमें, है ना। द ट्रेजर इज बरीड, मतलब ट्रेजर जो था ना वो कहाँ पे था, मतलब देखिए जो हमारा ट्रेजर होता है, ट्रेजर माना होता है मतलब आपका खजाना, तो वो कहाँ था, मतलब पेड़ के नीचे था ना, कोकोनट ट्री के नीचे। तो ऑप्शन नंबर डी अंडर, मतलब मैंने बताया था मतलब हमने जो क्लासेस हैं उसमें डिस्कस हुआ था हमारा कि हमारी मतलब अंडर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्री, मतलब ट्री के नीचे कुछ हो तो उसके लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं। ओके, तो बेसिकली प्रपोजन थी, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, 1 रुपी नोट आएगा, तो यहाँ पे आपका ए आएगा, यहाँ पे आपका एन आना नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ ए नाउन है और नाउन के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ आर्टिकल आएगा। ओके, एंड आपको बताना है सिनोनिम ऑफ 23 में क्या बताना है, सिनोनिम बताना आपका, तो आपको इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, और जितनी भी हमारे डेज होते हैं आपका मंडे संडे होगा, इनके लिए हम वन प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं, तो आपका मंडे से पहले वन आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सो ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट। अपोजिट बताना आपको पोलाइट, तो पोलाइट माने होता है अच्छे लोग, जो कि थोड़ा से मतलब बिहेवियर इनका अच्छा रहता है उसका, तो इसका हमें क्या बताना था, अपोजिट बताना था, अपोजिट होता है रूड, है ना। तो 25 का क्या होगा आपका आंसर नंबर रूड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, माई सिस्टर, हाँ माई सिस्टर फ्रॉम मेरा रिसेंट, तो आपने पता है यहाँ पे रिसेंट लगा है, तो रिसेंटली जब भी लगाओ तो सेंटेंस हमेशा पास इंडेफिनिट बनता है, तो V2 आएगा, मतलब क्रॉस्ड। ओके, choose the suitable on of the give expression the building for storming thresh green, तो यहाँ आएगा आपका ग्रीनरी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, सो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको बताना है दे वर एंग्री विथ क्या आएगा, देखिए मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि 28 में यहाँ पे देखिए देयर लगाया, तो देयर के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, देमसेल्फ। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चूज़ द करेक्ट प्रपोजन, प्रपोजन आपको बताना है, तो मैंने अभी डिस्कस किया था आपको जितने भी संडे मंडे ट्यूसडे होता है ना उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वन, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, एंड इसके बाद हमारा क्या है आपका है, आपको जेंडर क्लियर करना है, कुछ जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इसमें आपको बताना है इसका मतलब जो जेंडर होगा वो क्या होगा। ओके, सो आपका क्या मर्क्यूस का होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, एंड सुनना बताना है करेजियस, करेजियस माना होता है आपको मतलब साइस, है ना, तो आपको पता है ब्रेव माने भी होता है ब्रेव, है ना। तो ये सब डिस्कस है, मीनिंग आपने हमारे नोट्स जो देखे थे, आपका जो कोर्स था उसमें नोट्स में हमने सपोज आपको प्रोवाइड किया था कि आपके, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं एग्जैक्टली आपका 100 में से 19% को जो है ना, वो जो हमने डिस्कस किया था वो ही है ऑलरेडी 100%। ओके, एंड बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि हमने ऑलरेडी एग्जैक्ट आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं ना। एंड इसमें क्या आएगा MLA, तो उसके लिए हम बताते हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, एंड आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 होता है एक्सक्लेमेशन। ओके, इसमें आ गया एक्सक्लेमेशन कैन आल्सो कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट। ओके, सो एंड द किड इज लर्निंग टू प्ले वायलिन। सो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के लिए जब हम यूजली उसको प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए आर्टिकल दा यूज़ करते हैं। द सिनोमिना ऑफ बोस्ट, तो वो माने होता है किसी से प्रॉमिस करते हैं, वादा, उसका सुनो हो जाएगा वादा, है ना। प्रॉमिस्ड माने भी होता है ना, वो माने भी होता है प्रॉमिस करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन क्या क्या है, तो क्वेश्चन में जो 36 आपका वो है सुनो ऑफ द डिसाइड इज। सो डिसाइड माने क्या होता है, कोई निर्णय लेना, एंड डिटरमाइन माने भी ये होता है, तो ऑप्शन में सी इज राइट आंसर। ओके, एंड सेकंड है आपका द क्लास वॉज नॉट हेल्ड एज, सो हैज़, यहाँ पे देखिए निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव ऑलरेडी लगा है, तो निगेटिव आपका है, सो आपका यहाँ पे आएगा अ क्लास वर नॉट हेल्ड एज स्टूडेंट वर प्रेजेंट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे देखिए फ्यू तो निगेटिव वर्ड है ना, और लिटिल आपका आएगा नहीं, तो बेसिकली यहाँ पे आपका आना चाहिए द क्लास वर नॉट हेल्ड एज एनी स्टूडेंट वर प्रेजेंट, बिकॉज हमने बताया था कि आपके साथ डिस्कस किया था कि जो निगेटिव सेंटेंस उसके लिए हम एनी यूज़ करते हैं। ओके, ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा आपका एनी। ओके, सॉरी, इसमें आपका एनी नहीं आएगा, एनी की जगह आपका आएगा आप यू, ये आपका राइट आंसर। ओके, क्योंकि एनी का यूज़ यहाँ स्टूडेंट आपका क्या प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए एनी का यूज़ नहीं करते ना, एनी का यूज़ निगेटिव सेंटेंस में होता है लेकिन सिंगुलर के लिए। ओके, ओके, सो एंड सेकंड आपका प्लीज़ फॉरगिव मी, क्या था आपका अच्छा रिप्लेस करना था इसका ना, तो फॉरगिव माने क्या होता है, फॉरगिव माने क्षमा मांगना, है ना, तो हो गया पार्डन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके,
एंड क्वेश्चन नंबर 14 आपका सुनम फॉर सेटिस्फैक्शन, आपको सुनम बताना है सेटिस्फैक्शन का सुनम क्या होगा, तो उसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एंड फिर से आपका रीअरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है, तो इसका रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा आपको बताना है ऑफ इंडिया मॉडर्न मैन कॉल्ड द फर्स्ट ही इज़ राइटली, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, ही इज़ राइटली कॉल द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। ओके, सो इस तरीके से बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने अच्छे से की होंगी आई होप, है ना। मधु इज बरीड अबाउट, तो बरीड के साथ ऑलरेडी हमेशा अबाउट ही आता है, क्योंकि हम जब चिंता करें तो किसी के बारे में ही करेंगे ना। ओके, है ना। एंड टेररिस्ट डेड बाय द कॉप। ओके, सो इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आएगा क्या आएगा, द टेररिस्ट डेड बाय द कॉप। ओके, हाँ, तो इसमें बेसिकली आपको पता है एक क्या है, पैसिव है, तो पैसिव के लिए हमें पता है कि आपका वॉज के साथ भी वो आएगा ना, वी साइड। ओके, डू यू सी द ब्लैक द, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी जो आंसर द ब्लू स्काई, क्योंकि यहाँ पे ब्लू स्काई आएगा। प्लीज़ बी क्वाइट, तो क्या होगा इस यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लीज़ बी क्वाइट, प्लीज़ बी क्वाइट आई। ओके, हाँ, यहाँ पे हमें डिस्कस करना आई के साथ हमेशा एम आता है, तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। तो ये बेसिकली आपका पैसेज था, तो आई होप इसमें क्या है, जो बचेंद्री पाल है एक टूरिस्ट है। ओके, तो बेसिकली मैं इसको आपको एक फास्टली एक आपको डेमो देता हूँ। इस पैसेज में एक गर्ल्स आपको पता है बचेंद्री पाल, आपको बहुत फेमस माउंटेन है, जो मतलब वो क्या करती है, पहाड़ों को चढ़ने का काम करती थी। उसका तो बचपन से ड्रीम था, उसका यही ड्रीम था कि उसको पहाड़ों को चढ़ना सीखना है। एंड वो रहती भी हिमालय प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश है उससे मतलब पहाड़ी वाला जो एरिया वहाँ रहती है। तो उसका ड्रीम था, एक गर्ल्स है बचेंद्री पॉल है, आपने डिस्कस किया होगा, उसके इससे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जीके में, तो उसके बारे में ही ये पूरा आपका पैसेज दिया हुआ है। तो मैं इसके जो भी आंसर है वो आपको डिस्कस करूँगा। बिल्कुल, तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच माउंटेन सराउंडेड बचेंद्रीज होम टाउन, मतलब उसके चारों कौन सा माउंटेन था, तो वो था हिमालय। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके बाद, वाई डिड सी रिसीव लॉट ऑफ डिस्करेज, मतलब उसको जो लॉट ऑफ डिस्करेज था वो क्यों था, बिकॉज सी वॉज अ गर्ल, बिकॉज क्योंकि उस साइड क्या गर्ल्स को ज़्यादा वो नहीं करते ना प्रमोट, इसलिए, है ना। सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, व्हाट वाज द चाइल्डहुड ड्रीम, तो मैंने अभी डिस्कस किया था, उसका ड्रीम था कि वो एक बहुत अच्छा माउंटेन, मतलब जो माउंटेन होता है वो उसको मतलब जो पहाड़ों किस तरीके से चढ़े उस तरीके, है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन में बी इज राइट। ओके, एंड व्हाट डिड सी वांट टू बिकम अ ग्रोइंग अप, जब वो बड़ी हुई तो क्या बनना चाहती थी, उसमें लिखा था कि आपका मतलब वो बनना क्या चाहती थी। तो अभी मैंने आपको साथ डिस्कस किया है कि उसका ड्रीम था कि वो अच्छी एक माउंटेन क्लाइंबर बने। ओके, एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ बचेंद्री फैमिली, मतलब बचेंद्री फैमिली को तो क्या है, बचेंद्री पॉल उस टाइप के कुछ होते हैं पर्सन, उनकी फैमिली इस तरीके की चीज़ों को मतलब आपके एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वही था कि मतलब हर फैमिली वॉज नॉट हैप्पी कि वो इस तरीके से काम करे, लेकिन जब उसने बहुत अच्छा वर्क किया एंड हमारे कुछ उसने प्राइज़ वगैरह हमारे इंडिया का नाम रोशन किया, तो फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स फिर उसके बाद हैप्पी हो जाते। ओके, तो ये सब था इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको इंग्लिश का डिस्कस आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो हमने जो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन से वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं आपका जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन हैं, उसको बेसिकली हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो उसमें जो भी आंसर्स होंगे वो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो देता रहूँगा। ओके, सो बेसिकली केयरफुली आप देखना, क्योंकि इसमें सब वही क्वेश्चन आए जो ऑलरेडी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, एंड अगेन हमारी क्लास स्टार्ट होंगी तो फिर डिस्कस करेंगे। तो इस एग्जाम को सॉल्व कराने का मोटिव यही था कि आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन और थोड़ा सा आपको नॉलेज लगे, बस, है ना। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट सेशन है हमारा जनरल नॉलेज। ओके, सो आपका है हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है आपके, बिल गेट्स हैं, ऑप्शन नंबर सी जो राइट है। फिर नेक्स्ट है, नेम द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो लार्जेस्ट वर्ल्ड है दुनिया की सबसे बड़ी नदी आपका अमेजन बी है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट है। एंड कॉफ़ी का उत्पादक देश कौन सा, तो आपको पता है कॉफ़ी का बहुत बार आपको डिस्कस किया होगा हमारे सामने कि आपके साथ इसका राइट आंसर ब्राज़ील होगा, है ना। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो आपको पता है हमारे जो लैंग्वेज हैं वो मतलब 22 के समथिंग है ना। तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, एंड इन विच स्टेट मलयालम लैंग्वेज स्पोक, आपको बताना है कि जो मलयालम लैंग्वेज है कहाँ बोली जाती है, तो ये बोली जाती है कि ऑप्शन नंबर डी जो आंसर केरल में। और विच कलर इज सिंबल ऑफ द सिंबल ऑफ पीस, मतलब शांति का प्रतीक होता है, वाइट कलर का जो होता है वो कलर आपका शांति का प्रतीक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी 1975। ओके, सो 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उस समय हमारे बेसिकली जो उस समय हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके जेल सिंह, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एंड ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको बेसिकली मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं आपको बताऊँ, नहीं बताने वाला मैं इसको, आप खुद से करेंगे ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तो अच्छा नहीं होगा। ओके, सो एंड 89 क्वेश्चन है पीवी सिंधु एसोसिएटेड विद द बेस्ट स्पोर्ट, है ना। तो पीवी सिंधु आपके बैडमिंटन प्लेयर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एंड विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल, तो आपको पता है एशिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एंड ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके लिए क्या रिटायरमेंट पीरियड रहता है, तो आपको पता है इसका होता है 65 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, है ना। एंड हमारे जो अर्थ का रोटेशन आपको बहुत बार डिस्कस किया होगा सर ने, है ना, कि आपके साथ बेस्ट ट्विस्ट होता है। ओके, एंड इसके बाद है बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कर्नाटक। ओके, एंड विटामिन के क्या होगा आपका प्रॉब्लम इज ब्लड, मतलब रक्त का थक्का नहीं होता। जब विटामिन के की हमें कमी हो जाती है तो उस ब्लड का जो होता है ना, जैसे हमें कभी चोट लग जाती है तो उसमें क्या ब्लड, अभी आपने देखा हो जैसे चोट लगती है तो ब्लड हमारा जल्दी जम जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, जमता नहीं है ना। तो विटामिन के को आपको भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। ओके, एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 65 क्वेश्चन में क्या है, 65 है ना, क्या है आपका हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया किसने दिया, तो एम एल राय ने, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज कंसिडर एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस मैन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ओके, एंड आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आता रहता है, यमुना नदी, है ना। एंड आपको अभी G20 समिट हुआ था तो यहाँ पे बताना फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे वे कौन थे, तो आपको पता है ये बहुत न्यूज़पेपर यदि आप रीड करते हैं तो उससे भी बहुत सारे आपको हेल्प मिलती है। ये इमैनुअल मैक्रों थे, है ना। तो करंट अफेयर क्वेश्चन भी आपके यहाँ में आते हैं। एंड विच ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, तो आपका सिंधु इंडस वैली है, पता आपको। एंड NRI कौन होते हैं, तो आपको पता है NRI जो होते हैं जो कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इसका क्या होगा NRI। सोमनाथ के सबसे चमकीले ग्रह का नाम क्या है, तो ये तो बहुत सबको पता है, सुबह शाम का है, शुक्र है, वीनस। एंड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव थे आपके, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, यूरी गागरिन। ये हम बहुत छोटे से ही आपको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि यूरी गागरिन, है ना। एंड ऑन द डेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन 11 को मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, एंड ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74, तो आपका वेयर इज द गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड, तो देखिए यहाँ पर गिर से गुजरात। ओके, ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इनमें से विच ऑफ द दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 5 लेयर दैट फ्रॉम, आपको बताना है कि जो एटमोसफियर होता है ना उसका मतलब कौन सा पार्ट है, उसका पार्ट नहीं होता, तो जो है जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो उसका पार्ट नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, किस शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं, तो आपको पता कोच्चिन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मध्यकाल में निर्मित लिंगराज मंदिर आपका इससे मतलब 77 का आपका लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो लिंगराज मंदिर आपको भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत सरकार का मुखिया कौन होता है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं आपके प्रधानमंत्री। ओके, है ना। फ्रांस के पेरिस में से मीनार का नाम क्या, आपने बहुत बार डिस्कस किया होगा, उसका फोटो वगैरह देखा होगा, रील्स में आपने देखा होगा, होता है ना। तो आपका जो होता है आईफिल टावर। ओके, 100 मीटर दौड़ में हुसैन बोल्ट हु क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 100 मीटर, तो इनका नाम भी आपने स्पोर्ट्स वाला पेपर कभी न्यूज़पेपर डिस्कस किया हो तो बहुत हुसैन बोल्ट का नाम आता है, और सर लिख के आता है जमैका के हुसैन बोल्ट, बहुत फेमस आपके एथलीट हैं, है ना। एंड अजंता पेंटिंग आर रिलेटेड टू, अजंता की जो आपकी पेंटिंग है वो किससे रिलेटेड है आपको बताना, तो आपको पता बहुत बहुत दूर से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओके, एंड ये तो आपको बहुत सारा डिस्कस ही होगा, तो बहुत बार हम मैथ में डिस्कस किया है, 60 × 60 = 36, है ना। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई विच नेम द मेन ब्रांच ऑफ रिवर गंगा इन नॉन एज द बांग्लादेश, मतलब हमारी बांग्लादेश में जो गंगा नदी है, गंगा आपकी यहाँ की रिवर है, एंड इसमें बांग्लादेश में इसको किस नाम से, तो पद्मा के नाम से। ओके, तो ऑप्शन है बी राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट इसके बाद हमारा 84 क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती इनमें से कौन सी मिशन के संस्थापक हैं,
तो जो दयानंद सरस्वती हैं आप देखो ये आर्य समाज के, ऑप्शन नंबर ये राइट है। दाद एक बीमारी है, मतलब रिंग वॉर्म आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के रिंग वॉर्म हो जाता है बॉडी में कभी कभी, जो कि खुजली वगैरह से फंगस होता है। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। पहली आईपीएस अधिकारी आपको पता होगा, जो फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर हैं हमारी किरण बेदी है ना, बहुत फेमस एंड है ना। एंड आपको बताना व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा डे, आप जो योगा करते हैं तो उसके जो डेज मनाया जाता है वो आपका कब होता है ना। तो आपको पता है रिसेंटली 21 जून को मनता है ये डेज है ना, एवरी ईयर है ना। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया इज़ नॉट लोकेटेड इन गोल्डन, क्या लिखा है, हाँ आपको गोल्डन चतुर्भुज रोड नेटवर्क में स्थित नहीं। ओके सो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ व्हाट इज द निकनेम ऑफ द रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर का निकनेम था गुरुदेव। तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन आपका। एंड विच ऑफ द लार्जेस्ट ओशियन, तो आपको पता प्रशांत वाला है, पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, तो ये है आपका वेकार लेक, क्योंकि ये बेकार है इसलिए तो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट। ओके एंड गेटवे ऑफ इंडिया आपको पता मुंबई में है, ऑप्शन नंबर 90 बी इज राइट आंसर। एंड मदर डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि मदर डे कब डिस्कस किया जाता है। तो इसका आंसर नहीं बताने वाला मैं आपको, इसका आपको देखना। ओके क्योंकि ये आपका मदर डे है ना, मदर डे हम हर ईयर डिस्कस करते हैं ना, तो इतना तो पता होना चाहिए आपको। ओके सो मोतियाबिंद किस आँख की बीमारी के साथ होता है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। द एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइन, जो एज होती है ट्री की आपको पता है, बहुत सारे जो रिसर्चर होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि किसी पेड़ का जो एज होता है वो कितना होता है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यूज़ करेंगे, क्योंकि उनके जो आपने देखा जब पेड़ को जब कट करते हैं तो उसके अंदर एक राउंड राउंड सर्कल बने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करते हैं। ओके द साइंस ऑफ ड्राइंग मैप इज़ कॉल्ड, आपको जो मानचित्र बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो मतलब जो आपके मानचित्र बनाते हैं, मतलब जो आपके ड्राइंग करते हैं उसको बोलते हैं कार्टोग्राफ। ओके सो हु एमंग द फॉलोइंग सेंटेंस गॉट 2 नोबेल प्राइज, इनमें से कौन से वो सेंटेंस हैं को 2 बार नोबेल प्राइज का मिल चुका है, तो वो है अल्बर्ट आइंस्टीन अपने। ओके एंड विच ऑफ द स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट ओवर कवर इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट अपने यहाँ मिलेंगे मध्य प्रदेश एमपी में। ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके इज इट क्लियर। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिब्रूगढ़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नॉन एज, जो यूनिवर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ओके तो इस तरीके से हमारा इंग्लिश का सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया एंड देन आफ्टर उसके बाद जीके का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। एंड अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलिजेंस है ना। तो इसका आपका रीजनिंग का पेपर ही बहुत इजी आया था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी मेरे को देखने के लिए नहीं मिली। तो इसमें पूरा आपका सेम वो ही था जो हमने आपके साथ क्लास में डिस्कस भी किया हुआ था। ओके सो इसको भी मैं वन बाय वन आपको साथ डिस्कस करूँगा। ओके तो यहाँ देखिए रेस में बताना था, ये आपका है 10 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 20 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके यहाँ क्या दिया आपका 1 का स्क्वायर दिया, उसके बाद 1 का क्यूब दिया, उसके बाद 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब एंड 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके एंड ये डायरेक्शन क्वेश्चन है, तो हमने बहुत सारे डायरेक्शन क्वेश्चन डिस्कस किए तो क्या है, वाइल फेसिंग ईस्ट यू टर्न लेफ्ट। ओके सो देखिए हमने क्या किया, फेसिंग हमारा कहाँ था, ईस्ट की साइड था एंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न लेफ्ट। उसके बाद हमने क्या किया, लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट एंड वॉक 10। उसके बाद हमने क्या किया 10 यार्ड अप वॉक किया एंड देन टर्न टू लेफ्ट अगेन, लेफ्ट किया एंड 10 यार्ड फिर से किया। ओके एंड क्या लिखा था, वाइल फेसिंग द ईस्ट यू टर्न लेफ्ट। ओके आपने ईस्ट साइड देखा। ओके यहाँ पे देखिए ऐसा होगा, पहले आपको ईस्ट में चलना, इसकी साइड देखते हुए इस तरीके से ये आपका फेसिंग 10 रहा। एंड टर्न लेफ्ट अगेन 10 लेफ्ट किया एंड 10 यार्ड आपका रहा इस तरीके से। एंड नाउ टर्न 45 डिग्री टुवर्ड योर राइट एंड गो स्ट्रेट। एंड आप फिर इसके बाद क्या किया हमने 45 डिग्री किस तरीके से होगा, राइट में जाना है। 45 डिग्री मतलब यहाँ से यदि हम 45 डिग्री जाएंगे तो आपका रहेगा जो राइट एंगल बनेगा उस तरीके से रहेगा। ओके मतलब आपको राइट एंगल की तरह जाना है। ओके सो यहाँ से राइट में जाना है मतलब क्लॉकवाइज,
क्या लिखा है, एंड नाउ टर्न 45 डिग्री टुवर्ड योर राइट एंड स्टे। 45 डिग्री राइट इस तरीके से रहेगा आपका, यहाँ से ऐसा, ये 45 डिग्री इस तरीके रहेगा ना, एंड राइट स्टे टू गो स्टे टू द 25 यार्ड। इसके बाद 25 यार्ड गया, तो उसमें पूछा नाउ विच डायरेक्शन आर यू फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा जो डायरेक्शन है इसमें क्या है, ये आपका कौन सा रहेगा, तो ये डायरेक्शन जो हमारा बेसिकली रहता है ये आपका यहाँ पे रहता है नॉर्थ, एंड ये रहता है हमारा वेस्ट वाला है ना। तो जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारा इसमें हमारा जो बेस्ट नॉर्थ वेस्ट है वो राइट आंसर। ओके, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन आपका यही होता है। देखिए यहाँ पे देखो ईस्ट वेस्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैट। तो इसमें हमने सीधा कोड डिस्कस किया था, इसका कोड 20 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, तो बेस ये होता है 3 होता है। सो टोटल कितना हो गया, 24 हो गया। मतलब सम करने के बाद 2 से करना डिवाइड, मतलब इसको सम करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब हम इसको सम करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये कितना हो गया आपका 14, एंड कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये कितना होगा 13, ये होता है 13 प्लस 1 प्लस होता है 14, तो कितना हो 14 28 हो गया। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14, तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट है। ओके, यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी के बाद क्या आ गया, डी आ गया, डी के बाद ई आ गया। मतलब यहाँ पे हमने 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 आ रहा है, तो 6 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपका आएगा एफ है ना, तो ऑप्शन नंबर 5 में क्या आएगा, एफ आ जाएगा। एंड यहाँ पे ए के बाद बी एंड बी का सी, तो डी, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपका इसमें आपको बताना ऑड कौन सा है। तो बाकी हमारे ए क्या होते हैं, आपके प्लांट्स होते हैं, तो ए आपका ए होता है, ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट 6 PM। देखो क्या लिखा है, राहुल ने अपनी घड़ी को मेज पर इस तरीके से रखा रखी थी, इस तरीके से रख दिया, रखा कि शाम 6 बजे जो घड़ी की सुई थी, मतलब आपकी जो वो उत्तर की साइड थी, मतलब आपका नॉर्थ में था, जो इस तरीके से था। देखिए यहाँ पे क्या बजा था आपका 6 बजा रहा था, यहाँ पे आपका 6 यहाँ पे होगा, 6 यहाँ पे था, तो बेसिकली यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पर 12 होगा, एंड यहाँ पे 12 था, तो हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे आपका 3 होना चाहिए, एंड यहाँ पे होना चाहिए 9। ओके, सो अब इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो 9:15 पर आपका जो होगा वो किस तरीके से होगा, ये हमसे इसमें डिस्कस किया। ओके, तो आपका 6 के अपोजिट हमें डिस्कस करना था कि राहुल पुट इज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे एट 6 PM एट द हॉवर हैंड पॉइंट टू नॉट, देन विच डायरेक्शन विल बी द मिनट हैंड। अच्छा, इस टाइम पर आपका 9 PM पर आपका इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ पर होगा, तो 1 से इनका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर। एंड ये जो क्वेश्चन थे आपके इफ प्लस मीन्स डिवाइड है, एंड मल्टीप्लाई मीन्स आपका माइनस है, माइनस का मीन्स मल्टीप्लाई है, एंड डिवाइड मीन्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, आपको जो प्लेस वैल्यू दिए हैं ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर सकें बहुत बार है ना। तो यहाँ पे जो प्लेस वैल्यूज इनकी आपको वैल्यू को आपको चेंज करना है, जैसे आप चेंज करेंगे तो और कैलकुलेशन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए मतलब 18 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसमें देखिए क्या दिया आपको क्या लिखा है, मीट को आपको किस तरह के मीट, MEAT मीट लिखा है, इसको हमने रिटर्न किया है TEAM टीम के साथ। ओके, तो इसको देखो, इसको यहाँ किया अरेंज, एंड ए फिक्स रहा, एंड ए फिक्स रहा, एंड इसको अरेंज किया। ओके, तो ऐसे अगर हम क्या करेंगे, BALE है, तो इसको हम यहाँ करेंगे, ई हो गया, एंड ए रहेगा फिक्स रहेगा, एंड ये आपका बी आ गया। ओके, सो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है सी इज़ अ नेफ्यू ऑफ एज फादर, मतलब जो सी है वो ए के फादर का नेफ्यू है, एंड डी इज़ अ कज़न बट नॉट अ ब्रदर है। तो यहाँ से हमें रिलेशन विजुअल भी हो रहा है कि आपका यदि वो कज़न है तो रिलेशन क्या होना चाहिए, हाउ डी इज रिलेटेड टू। तो बेसिकली देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, सी इज़ अ नेफ्यू ऑफ एज फादर, जो नेफ्यू है वो ए है, जो ए के फादर का नेफ्यू के, एंड डी इज़ अ कज़न बट नॉट सी इज़ अ ब्रदर। सो ओके, सो इस तरीके डी कौन है, कज़न, कज़न में होगा, तो इस तरीके से कज़न के लिए हम फादर यूज नहीं करेंगे, मदर नहीं करेंगे, एंड आंटी नहीं करेंगे, तो आपका आपका क्या होगा, सिस्टर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आपको इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इसमें देखिए ये लिखा पेंट, तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि जब भी इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो प्लेस वैल्यू उसमें ही दी रहती है। जैसे यहाँ पेंट के लिए 6 का यूज़ क्या होगा, एस के लिए 1 का यूज़, तो यहाँ हम देख लेते हैं हेयर के लिए क्या है, HIR हेयर है ना। तो देखिए तो सॉरी एच के लिए कोडिंग आपका रहेगा 5, एंड ए के लिए कोडिंग देखो यहाँ पे यूज़ किया 3,
तो 53 आ गया, मतलब स्टार्टिंग में ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी बी इज का अर्थ आपका बैड है, नेक्स्ट इसका बताना है, ठीक है। तो यहाँ -1 किया है आपने, देखिए, एंड यहाँ अगेन -1 अगेन -1। ओके, सो जी से पहले -1 करेंगे तक आपका एफ आता है, एंड एम से पहले करते हैं तो हमारा एल आता है, एंड बी से पहले ए आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, एंड इसमें आपको क्या करना था, अरेंजमेंट करना था बेसिकली। क्या लिखा था, द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरीज में आपको बताना था डिक्शनरी में किस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका एस है पहले, तो ए एस हो गया, एस हो गया, ओके। एंड इसके बाद सेकंड ई है तो ए नहीं आएगा, एंड इसका एल है तो देखिए इसका सेकंड लेटर क्या है, एल है। इसका एल है, थर्ड लेटर इसका एल है, इसका एन है, एंड इसका भी अगेन एल है, एंड इसका अगेन एल है। सो आपको पता है ऑलरेडी एल पहले आता है, एन तो और भी लास्ट में आता है। तो हम फोर्थ चेक करते हैं, फोर्थ चेक करते हैं तो इसका फोर्थ लेटर ई है, एंड इसका आपका डी है, एंड इसका आपका डी है अगेन, एंड इसका आपका एफ है, एंड इसका आपका एल है। तो आपको पता है डी पहले आ जाता है, तो मेरे को लगता है इन दोनों में डिस्कस हम कर लेते हैं। तो इसमें सेंड पहले आएगा आपका, मतलब ये 3 वाला, मतलब ये आपका सेंड होना चाहिए बेसिकली पहले, नहीं इसमें क्या है एन लगा हुआ ऑलरेडी है, तो एन तो लास्ट में आएगा। तो इसका जो आपका 2 वाला होगा वो आपका मतलब पहले आपका 2 हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, आपका इसमें यहाँ पर 2 हो गया, हाँ 2 हो गया आपका। उसके बाद 2 के बाद आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 2 देखिए पहले हमारा डी आता है तो उसके अकॉर्डिंग 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे ई आता है, डी के बाद ई आता है तो फर्स्ट हो जाएगा, तो 21 तो कंफर्म हो गया, मतलब ये कट गया, ये कट गया ना। एंड अगेन हमारा फोर्थ आएगा, उसके बाद एफ आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, एंड सीरीज का क्वेश्चन है, आप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए सी के बाद आपका ई आया, मतलब यहाँ पे हमने +2 दिया, अगेन +2 हो गया, मेरे को लग रहा है अगेन +2 होगा, तो जी के बाद एच आई आना चाहिए, और आई इस तो ई आंसर नहीं होगा, ई आंसर नहीं होगा, दो आपका आंसर आपके एलिमिनेट हो गया। एम के बाद देखिए एन ओ, मतलब +2 हो रहा है, तो क्यू के बाद आपका आएगा क्यू के बाद आर एस। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बेसिकली सी वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए +3 होगा, +4 होगा, अब +5 होगा, तो ऑप्शन नंबर ये राइट है ना। तो ये बेसिकली डायरेक्शन का क्वेश्चन है, एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो अभी हम ऑलरेडी एक डायरेक्शन क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको भी ऐसी इस तरीके से आप कर सकते हैं कि 5 किलोमीटर वो इस तरीके से, मतलब डायरेक्शन का यूज़ करते हो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ईस्ट हो गया, जो वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, एंड आपको इसमें बताना है अरेंजमेंट, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको फिर से अरेंजमेंट करना है, बताना देन विच वर्ड कम इज द थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस पे आपका कौन सा वर्ड आएगा ना। तो बेसिकली थर्ड प्लेस पे जो हमारा वर्ड्स बेसिकली आएगा, ठीक है, इसका ओ तो सब में सेम है, तो फर्स्ट प्लेस पे आपका ए आएगा, है ना, नहीं फर्स्ट प्लेस पे ए नहीं आएगा, फर्स्ट प्लेस पे आएगा सी, क्योंकि सी आता है पहले, फर्स्ट सी, सेकंड ए हो गया, एंड थर्ड आपका ये आएगा क्योंकि डी आता है उसके बाद, ऑप्शन में सी राइट है। ओके, 14 लड़कियों की, मतलब रस्म इज अ 14th फ्रॉम द राइट एंड इन द रो, एंड 40 गर्ल्स, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम। ओके, तो इस तरीके क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, मैंने आपसे बताया था कि आपको क्वेश्चन करना है 48 टोटल में +1 करना है, 14 को माइनस कर दीजिए, तो मे बी कितना आ गया, 11 में से आपका 4 चला गया 7, मतलब आपका 27 इज राइट आंसर। ओके, तो बेसिकली क्या होगा आपका, क्या होगा 188 वाला क्वेश्चन था ना ये, हाँ ओके, तो 27 इज राइट आंसर। ओके, एंड ये लिखा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 199। ओके, सो कह रहा है अनिल रीच एट द प्लेस ऑन मंडे, ही केम नाउ दैट ही हेल्ड रीच 3 days earlier, and if the reach on Sunday then how he could he late for early। ओके, तो इसका देखिए बेसिकली क्या लिखा है इसमें, अनिल रीच एट द प्लेस ऑन फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को वो गया, है ना, फ्राइडे को वो गया, एंड फ्राइडे के बाद क्या होता है, फ्राइडे सैटरडे, एंड उसके बाद आता है संडे। ओके, एंड तो ही केम द नाउ द ही रीच द 3 days होगा, 3 days बिफोर आया, बट ही रीच ऑन संडे, सो देन हाउ कुड ही लेट एट, सो उसका लेट कितना था, 1 day रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर होगा। ओके, बेसिकली सो इसके बाद आपका आएगा क्या लिखा है, इसको हमें अगेन इसमें दिया नहीं है, लेकिन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग शायद इसमें फुल क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन बेसिकली मुझे लग रहा है शायद इसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही आपको अरेंजमेंट करना था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
5 बॉयज़ पार्टिसिपेट इन एजुकेशन कैंपेन, एक एजुकेशन कैंपेन, उसमें 5 बच्चे आपका पार्टिसिपेट करते हैं। अर्स रैंक हायर देन समाया, मतलब अर्स की जो रैंक है वो हायर देन है समाया से, एंड समाया रैंक हायर देन प्रतीक, ओके, एंड अर्स रैंक लोअर देन प्रतीक, अर्स की जो रैंक है वो बेसिकली, ओके रुको सॉरी ऐसा नहीं बनेगा, क्या लिखा है, अर्स रैंक हायर देन समाया, मतलब अर्स की रैंक है वो समारा से हायर है, एंड समाया रैंक हायर, समारा की जो रैंक है वो हायर देन प्रतीक है, बट अर्स रैंक लोअर देन निखिल, ओके, सो यहाँ पे क्या है, निखिल आएगा, निखिल से लोअर है, तो एस हो जाएगा आपका, एंड इसके बाद क्या लिखा है आपका, एंड कबीर रैंक बिटवीन अर्स एंड समाया, अर्स एंड समाया के बीच कबीर रैंक है ना, अर्स एंड समाया, तो यहाँ पे हो गया एस हो गया, एंड यहाँ पे हो जाएगा पी हो जाएगा, एंड अर्स एंड समाया के बीच इसका है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका कबीर, ओके। सो हमसे पूछा क्या था इसमें, हुज रैंक द हाईएस्ट, सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए निखिल, ओके, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, ओके। एंड नेक्स्ट आपका ए सीरीज का क्वेश्चन आ गया है, इसमें भी आपका देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का सी हो रहा है, एंड मतलब यहाँ पे +2 किया हुआ है हमने, है ना, एंड यहाँ पे भी आपका GHI होना चाहिए, तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हैं, +2 को आई आएगा, और आई इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ओके। एंड इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम बेस्ट एंड साउथ ईस्ट, क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर है E23, ओके। क्या लिखा है आपका, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम, देखिए इस तरीके से डायरेक्शन ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, तो क्या कह रहा है नॉर्थ ईस्ट बिकम आपका क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, बिकम बेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट आपका बन गया बेस्ट, ओके, ओके। सो एंड साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट क्या बनेगा, साउथ ईस्ट एक क्या बनेगा, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेसिकली इसका जो ऑप्शन होगा आपका साउथ ईस्ट क्या है, अच्छा हाँ ठीक है, तो यहाँ भी हम इस तरीके से ये कितना डिग्री एंगल आपका यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, एंड साउथ ईस्ट बिकम, अच्छा अगेन क्वेश्चन है, ओके, देखिए नॉर्थ ईस्ट बिकम बेस्ट हो गया, एंड साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ हो गया, देन वॉट विल बेस्ट बिकम, ओके, सो बेस्ट आपका क्या बिकम बनेगा, बेस्ट हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ओके, क्योंकि इसमें इस तरीके के रिएक्शन दिए थे आपको, एंड अगेन आपको क्वेश्चन दिया है, इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इस तरह कोडिंग के लिए क्वेश्चन दिया हो तो उसकी कोडिंग उसमें ही दी रहती है ना, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए आपका टी के लिए 1 कोडिंग किया है, ओ के लिए 2, यू के लिए 3, है ना, इस तरीके से कोडिंग रहता है कि मल्टीपल्स ये दिए हैं, तो हमें बताना है ये आपका एस के लिए, तो यहाँ हम सर्च कर लेते हैं एस के लिए क्या है, देखिए एस के लिए 9 है, तो एस के लिए कोडिंग क्या रहेगा, 9 रहेगा, तो आपका ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, इन दोनों में से कोई आंसर होगा, है ना, तो अब देखिए यहाँ पे देखो सेम चल रहा है, सेम चल रहा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ए स्टार्टिंग के 2 लेटर को छोड़ दीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, अब देखते हैं फोर्थ, मतलब इनको छोड़िए, एल के देखिए कोडिंग कौन सा है, एल के लिए कोडिंग आप देखिए कौन सा है ना, एल के लिए 6 है, तो ऑप्शन नंबर 6 इसमें दिया मैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं ना, ये सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, इसमें मतलब प्लस की जगह आपको माइनस कर देना है, माइनस में प्लस डिस्कस कर लेना, ओके, सो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला है बेसिकली आपका ऑप्शन, मतलब ऑप्शन बी जो राइट आंसर, ओके, बेसिकली इसमें देखिए हम डिस्कस भी कर लेते हैं, इफ प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस को आपने डिवाइड कर दिया, ओके, एंड प्लस एंड डिवाइड मीन्स आपका -3 है, एंड माइनस मीन्स आपका मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई मीन्स +8, ओके, सो इसको करेंगे 6 2 12 हो गया, -3 एंड 3 2 6 हो गया, एंड +8 हो गया, ओके, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, जब सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ओके। यहाँ पे देखिए आपको बेसिकली 120 कौन सा ऑप्शन नंबर है आपका 126 का, तो यहाँ पे इसका रिलेशन आपको क्या क्या विजुअल हो रहा है, एक इसका मतलब 126 में ये इसका कितना टाइम्स है, सो ये क्या रिलेशन है इसमें, देखिए देखिए यदि मैं क्या करूँ इसमें, देखिए ये 8 का कितना टाइम होता है, देखिए 8 का मैंने 2 टाइम्स करूँ मैं तो होता है 16, ओके, एंड 16 का किस तरीके से होना चाहिए आपका, 8 का इसको 8 का 2 टाइम्स का 16 है, 16 का इसको होता है 2 5 6, है ना, अच्छा ओके, सो अगेन यहाँ पे यदि मैं करता हूँ तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 का रिलेशन इससे होता है 5 टाइम्स, ये यहाँ 5 टाइम्स नहीं है, बट इसका
जो रिलेशन होना चाहिए क्या होना चाहिए, मे बी इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? तो क्या है आपका 8 का 26 8 का रिलेशन आपका 256 से जो है वही आपका 10 का 500 से होगा। ओके, एंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 126 क्या है आपका, क्या लिखा है इसमें, अ क्लॉक शोज 7:30 hour if the minute needle show the best and then what will be the direction of the needle। ओके, देखिए एट द क्लॉक शो टाइम 7:30, मतलब 7:30 पर आपकी जो क्लॉक है वो बेस्ट डायरेक्शन शो कर रही है। तो जब ये बेस्ट डायरेक्शन शो कर रही है तो बताइए कि नीडल जो आपकी हॉवर की नीडल होगी वो कहाँ होगी। तो बेसिकली आपकी कहाँ होगी, ये आपकी जब ये 7:30 पे आपके इस तरीके से शो कर रही है तो आपकी क्या बताना है हमें हाँ, क्या तो ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए ये आपका इस तरीके से नीडल्स यहाँ होती है, ये बता 7, मतलब 7 का मतलब यहाँ होना चाहिए एंड 7:30 इस तरीके बच गया ना। तो हमें बताना है कि जो हॉवर का क्लॉक कहाँ होगा, तो हॉवर वाला कहाँ रहेगा आपका नॉर्थ वेस्ट में। देखिए अ क्लॉक शो 7:30 एंड इफ द नीडल नीड्स टू शो बेस्ट। अच्छा, इसमें क्या है 7:30 पर मिनट जो नीडल है वो आपको बेस्ट शो कर, अच्छा अगेन आपका ये बेस्ट शो कर रही है। बेसिकली ये होता है कि आपका बेस्ट तो ईस्ट बेस्ट आपका यहाँ होता है, ये आपका होता है नॉर्थ एंड ये होता है साउथ, लेकिन वो डायरेक्शन उसने चेंज कर दिया। ओके, तो अब हमें बताना है मिनट का, तो मिनट के लिए भी ऐसे यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, तो बेसिकली ये डायरेक्शन आपका जो हॉवर का रहेगा वो बेसिकली जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो है आपका कौन सा है, ये आपका है साउथ एंड वेस्ट है ना, लेकिन वो उस तरीके से आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपका हो जाएगा इस तरीके से क्या नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो ये आपका 3 का क्यूब है तो 4 का क्यूब होता है 64। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप देखिए अराउंड को किस तरीके से अरेंज किया है इन्होंने, मेरे को लग रहा है इन्होंने इसको इस तरीके से ए आर है आपका यहाँ पर रिवर्स कर दिया, ओ यू फिक्स रहा एन डी फिक्स है, तो हमें भी करना चाहिए ऐसे आर जी होना चाहिए और बाकी फिक्स होना चाहिए, आर जी होना चाहिए बाकी फिक्स होना चाहिए 29 में भी है ना, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, क्या लिखा है, इन अ जॉइनिंग फैमिली देयर आर फादर मदर एंड 3 मैरिड सन्स एंड 1 अनमैरिड डॉटर ऑफ द सन्स टू हैव 2 डॉटर ईच एंड 1 हैज़ अ सन, हाउ मैनी फैमिली मेम्बर आर इन फैमिली। देख क्या लिखा है, इन अ फैमिली देयर आर फादर मदर एंड 3 मैरिड सन। तो हाँ, इन देयर आर फैमिली फादर मदर, देखिए कौन है, देखो फादर है एंड मदर है, ठीक है, फादर मदर एंड 3 मैरिड सन, इनके क्या 3 मैरिड सन है, तो मैरिड सन का मतलब 3 का 2 बार करेंगे 6, तो आपका ऑलरेडी ये हो गया, एंड 1 अनमैरिड सन तो आपका एक ये हो गया है ना, एंड 1 अनमैरिड डॉटर तो एक आपका एक्स्ट्रा ये हो गया ना, ऑफ द सन टू हैव 2 डॉटर ईच, ऑफ द सन टू हैव 2 डॉटर ईच, तो इसमें तो फिर ऑप्शन ही नहीं दिया, ये आपका 130 वाला कैसे होगा। देखिए क्या लिखा, इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर फादर मदर एंड 3, देखिए यदि हमारे पास क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है इसमें देखना ये आपका फादर और मदर दिया। ओके, एंड फादर एक क्या लिखा है, एक संयुक्त परिवार में आपके पिता माता एंड 3 आपके मैरिड पुत्र हैं, तो 3 मैरिड पुत्र हैं मतलब उसके सन है, तो 3 × 2 6, तो ये हो गया एंड 2 ये हो गया, तो ये हो गया 2 8 हो गया ना, एंड फिर क्या क्या है हमसे, एंड 1 अनमैरिड डॉटर भी है, एक अनमैरिड डॉटर उसकी, तो ये कितना हो गया 6 2 8 9 हो गया है ना, एंड फिर क्या लिखा है, एंड टू हैव 2 डॉटर्स ईच 1 हैज़ अ सन एंड 2 डॉटर्स एंड 1 ऑफ सन ऑफ द सन्स टू हैव 2 डॉटर्स ईच ऑफ 1 हैज़ अ सन, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 9 आपका होगा नहीं, तो बेसिकली मुझे लग रहा है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, इसके बाद आपको बाद में डिस्कस करूँगा। ओके, तो मेरे को ऑप्शन ही इसमें सही नहीं लग रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये तो 9 से भी ज़्यादा हो गया और उससे इसमें 9 से एक्सीड आंसर है ही नहीं। ओके तो इसको हम स्किप करते हैं अभी। इसके बाद 131
क्या है, पेपर आपका बनता है ट्री से, है ना। ग्लास ग्लास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्लास के लिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा। देखिए पेपर रिलेटेड टू किससे, आपका ट्री से। ग्लास रिलेटेड किससे होगा आपका, देखिए ट्री से क्या बनता है आपका, ट्री से हम पेपर बनाते हैं। एंड ग्लास किससे बनाते हैं, ग्लास से तो हम खिड़की बनाते हैं, स्टोन से नहीं बनाते, दर्पण से नहीं, रेत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, एंड इसके बाद है आपका कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तो इसमें क्या होगा आपका 32 वाला क्वेश्चन है। तो इसका क्या क्या किया हमने यहाँ पे, +4 किया बेसिकली, यहाँ भी +4 किया, +4 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तुम्हारा 20 आ गया ना, +4 का आपका इसमें रूटीन चला। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका क्या लिखा है, ए एंड बी आर सिस्टर, मतलब ए और बी आपके सिस्टर है, मतलब सिस्टर्स हैं, तो फिर इस तरीके से नोट करेंगे -5 से। एंड आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं, और आर एंड आर ब्रदर, एंड डॉटर ऑफ ए इज़ अ सिस्टर ऑफ आर, मतलब डॉटर ऑफ ए है वो सिस्टर से आर की। एंड सो देखिए डॉटर ऑफ ए क्या लिखा है, ए एंड बी सिस्टर्स हैं, आर और एस भाई हैं, एंड ए कौन है, ए इज़ अ सिस्टर ऑफ आर, मतलब ए कौन है, डॉटर, हाँ इसकी इसकी डॉटर, इसकी जो डॉटर है वो क्या है आपकी, आर की कौन है, आर की सिस्टर। ओके, सो इसकी जो डॉटर है वो आर की सिस्टर, तो ये हो गया आर और एस हो गया। ओके, एंड तो हमें डिस्कस क्या करना था, वी इज़ रिलेटेड टू, बी का एस से क्या रिलेटेड है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फीमेल वर्जन है, तो यहाँ का ऑप्शन नंबर डी इज राइट में आंटी वाला है ना, क्योंकि फीमेल है तो आपका इसमें दादाजी होगा नहीं, सिस्टर का रिलेशन होगा नहीं, क्योंकि ये एक जनरेशन आपका ऊपर है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट होगा आपका, अ मैन गोज टू द मार्केट विच इज़ 5 किलोमीटर अवे। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपसे 3-4 डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको भी आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, एंड है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें क्या लिखा है, गिव गिव टू गिव इज रिटर्न, गिव को आपने इस तरीके से लिखा हुआ है, एंड बैट को हमने इस तरीके से लिखा। ओके, तो यहाँ भी कोडिंग मैंने कहा था, जब भी आपको इस तरीके से कोडिंग दिया हो, तो जब मल्टीपल दिया रहता है तो कोडिंग यहीं पे आपकी हिडन रहती है। तो जी के लिए कोडिंग कहाँ है, 5 होगा, ए के लिए कोडिंग आपका 2 होगा, मतलब 52, स्टार्टिंग 52 होगा, जो भी आंसर होगा 52, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी 0 क्योंकि यहाँ 52 नहीं है, यहाँ 52 नहीं है, 52 नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए ये आपका 10 का स्कोर है, ये आपका 11 का स्कोर है, तो यहाँ ये आपका 12 का स्कोर है, 13 का स्कोर होना चाहिए, मतलब 369, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एंड आपका क्वेश्चन नंबर आप क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 37। ओके, तो 37 क्या होगा, अभिषेक पॉइंट अ गर्ल एंड सेड, अभिषेक ने पॉइंट किया गर्ल को, एंड सेड सी इज अ डॉटर ऑफ, सी इज अ डॉटर ऑफ माई फादर, मतलब अभिषेक ने क्या किया, डॉटर ऑफ माई फादर, मतलब ये इसके फादर हैं, एंड इसकी डॉटर मतलब इसकी डॉटर ऑफ फादर, मतलब ये दोनों आपस में क्या भाई बहन होंगे ना। ओके, एंड फादर ओनली चाइल्ड। ओके, हाउ अभिषेक वाइफ, अभिषेक की जो वाइफ होगी रिलेटेड टू द गर्ल, मतलब अभिषेक की जो वाइफ होगी, अभिषेक की मैरिड हो जाती है, तो वो आपकी गर्ल से किस तरीके से रिलेटेड होगी। अभिषेक पॉइंट, अभिषेक पॉइंटिंग अ गर्ल एंड सेड सी इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली चाइल्ड। ओके ओके ओके, सॉरी, ये यहाँ नहीं होगा, इस तरीके से देखो, ये था आपका, ये अभिषेक हो गया, ये अभिषेक के फादर है, एंड अभिषेक की ये क्या है, गर्ल है, मतलब अभिषेक की लड़की है, ये जो फोटो में दिखा रहा है ना अभिषेक, देखिए ये आपका अभिषेक हो गया, एंड जो गर्ल्स की जो फोटो है वो अभिषेक की एक्चुअल में लड़की है, एंड ये अभिषेक की कौन है, वाइफ। तो अब बताइए गर्ल्स किस तरीके से इसकी वाइफ से रिलेटेड है, तो उसकी माँ हुई, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिखाई, क्या है आपका, इसमें आपका बेसिकली क्या क्या सीरियल चल रहा है, यहाँ पे देखिए बेसिकली -7 किया है, एंड मुझे लग रहा है शायद अगेन -14 क्या होगा, एंड 7 का मल्टीपल यूज़ हो रहा है इसमें, है ना, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 27 इज राइट आंसर।
एंड 7 का जो मल्टी 7 के टेबल के अकॉर्डिंग हम उसे माइनस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4 का स्कोर -1, 6 का स्कोर 36 -1, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, एंड जैसे इंडिया में क्या होता है आपका, प्रेसिडेंट होता है, इन ऑल इंडिया में बात करें तो प्रेसिडेंट होता है। आई थिंक स्टेट में आपका जो होता है गवर्नर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। जैसे पूरी इंडिया का जो ओनर है वो प्रेसिडेंट है, एंड मतलब हमारा राष्ट्रपति होता है। स्टेट का कौन होता है, गवर्नर। ओके, एंड आप क्वेश्चन है 40 आपका 41 में क्या दिया, देखिए जेड दिया हुआ है, जेड को एक्स, मतलब आपने क्या किया, एक मतलब 1 माइनस किया है ना। जेड 26 होता है, एक्स का 25 होता है, 25 से पहले आपका फिर वाई आना था बेसिकली। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है हमने देखिए एन का तो फिर 6 होता है आपका, यहाँ कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ लिखा जेड, एक्स हो गया, क्वेश्चन मार्क एन, एंड आपका होगा एफ। तो जेड के बाद सिक्वेंस आपका एफ रहा, एंड एफ के बाद यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया बेसिकली। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 6 का होता है, ये 14 हो गया। तो डिफरेंस कितना रहा, बेसिकली 8 का रहा, है ना। और अब 8 के बाद कितने का डिफरेंस होना चाहिए, अगेन मैं 8 का नहीं कर सकता हूँ डिफरेंस। तो इसमें आपका 8 एंड 14 में 6 सेट करूँगा, तो कितना हो जाएगा आपका 14 में 6। देखिए बेसिकली यहाँ पे यदि मैं टी लेता हूँ तो डिफरेंस आपका कितने का हो रहा, 4 2, यहाँ पे आपका 8 का डिफरेंस है, 6 एंड डिफरेंस है आपका 8 का। यदि मैं यहाँ टी लेता हूँ तो अगेन हमें डिफरेंस कितने का मिलेगा आपको, 14 से देखिए 6 से हमने क्या किया, 8 किया, अगेन यहाँ पे आपका 8 कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डिफरेंस हमें 1 मिला। यहाँ पे क्या हो रहा, अगेन x से क्या हो जाएगा आपका, x से आपका होगा 1। तो बेसिकली x के बाद कितने का डिफरेंस होना चाहिए, देखिए आपका 6 हो गया था, यहाँ पे 14 हो गया था। यदि मैं इसको अरेंजमेंट करता हूँ तो t के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 2 का डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि देखिए x, ओके सॉरी मैं यहाँ पे 25 ले रहा हूँ, ये 25 नहीं होता है। ओके देखो यहाँ पे z है, x है, क्वेश्चन मार्क है, n है, एन f है। ओके सॉरी, ये हमारा 26 होता है, एंड x बाई जेड 24 होता है। ओके तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस चल रहा है आपका, यहाँ पे चल रहा है -2, तो अब होगा -4 -6 एंड -8। ओके तो यहाँ पे आपका -4 करेंगे तो 28 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज 20, मतलब टी आपका राइट आंसर होगा। ओके इधर क्लियर, क्योंकि मैं वहाँ पे कोडिंग थोड़ा सा सही से नहीं कर रहा था। ओके अब इसमें बताना आपको कि जो डिफरेंट है वो कौन सा है। ओके तो इसमें बेसिकली आपका जो डिफरेंट है बाकी सब 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ए नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना सेड द वुमन वॉकिंग ऑन द रोड इज माई फादर्स वाइफ। रीना सेड इज माई फादर वाइफ, मतलब उसके जो फादर हैं वाइफ है, तो आपका तो हाउ इज रिलेटेड टू, सीधा सीधा है, मतलब जो उसके जो उसके क्या है, रीना के ये कौन है, ए रीना कौन है, फादर की वाइफ, मतलब उसकी माँ हुई ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डी के बाईं ओर से, ये मुझे लग रहा है 144 दिया, डी के बाईं ओर से तीसरा पे कौन सा है, तो इसमें तो आपका क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है। हाँ ये आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ हमें जो भी हिंट है वो दिए नहीं, मुझे लग रहा है ये साथ ऑप्शन, मतलब ये प्रिंटिंग कुछ मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कि डी हु इज़ द थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ डी, तो इसमें कुछ और कहाँ दिया है मेरे को, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ओके क्या इन ए सर्टेन कोड MNOPQR इज कोडेड ABCDU, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको इसका कोड होता है 13, 13 इसका 1, इसका 14, इसका होता है 2। यहाँ से हमें विजिबल हो रहा है कि आपका जो डिफरेंस चल रहा है बेसिकली शायद मे भी -12 हो रहा है। तो यहाँ क्यू का होता है 70, इसमें -12 में करूँगा तो 5 मिलेगा, 5 का मतलब ई। ओके पी का होता है 16, 16 में -12 करूँगा 4 मिलेगा, 4 का मतलब होता है डी। तो इतना तो हो गया कि ऑप्शन में सी आंसर नहीं होगा, डी ए भी आंसर नहीं होगा, मतलब आपका ई डी में से कोई है ना। अगेन 15 होता है, 15 में 12 करूँगा 3, 3 का मतलब सी होता है। ओके तो सी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका QTU NILMN JMN। ओके सो क्यू का होता है 17 एंड आई का होता है आपका 9। एंड तो यहाँ पे हमने डिफरेंस क्या देखा, आपका क्यू का हो गया आई, हाँ देखिए यहाँ पे क्यू का हो गया आई, मतलब माइनस कितना कर रहा है, -8। ओके हाँ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, -8 चलो। ओके
तो बेसिकली जे का होता है 10, 10 में माइनस सेट करेंगे 2 आएगा, 2 का मतलब बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ यहीं पे बी है और कोई है नहीं। ओके यहाँ पे क्या बी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 389, 389 इज मतलब आप इन सर्टन को 389 का मीन्स जो है आपका मीन्स है रन वेरी फास्ट, एंड 96 मीन्स है आपका कम बैक फास्ट, एंड 48 मीन्स है रन एंड कम, देन विच कोड विल बी वर्क फॉर कम, कम के लिए निकालना। तो बेसिकली हमें देखना है कम। अब देखो यहाँ पे कम दिया है, इस सेंटेंस में भी कम दिया है, तो बेसिकली हमें देखना हो कॉमन क्या है इसमें। देखो इस वाले सेंटेंस में क्या कौन बेस बोल रहा है, इसमें हमारे पास कम है एंड फास्ट। ओके तो इन दोनों में क्या कौन बेस बोल रहा है, 4, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके क्योंकि दो कॉमन है, कॉमन दोनों में नंबर में वो है, इसमें वो है। ओके तो इसमें फिर क्या लिखा है आपका फॉर्म द गिवन अल्टरनेट वर्ड, सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग। ये बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस किए, इससे कौन सा आपका फॉर्म नहीं होगा, है ना। तो देखिए बेसिकली आपका नोटेशन फॉर्म हो जाएगा, एंड ए भी आपका फॉर्म हो जाएगा, है ना। ए भी आपका इससे बन जाएगा, एंड आपका INST डबल एल इसमें दिया है क्या, इसमें देखिए यहाँ पे डबल एल नहीं दिया, एल क्योंकि एक बार दिया इसलिए ए नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है आपका 216। ओके तो ये आपका राइट आंसर। ओके तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो अभी तक हम हमारे तीनों जो भी पेपर थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं वन बाय वन, है ना। तो इसके बाद हमारा रीजनिंग का हो गया। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, है ना। इसके बाद हम चलते हैं मैथ्स वाले सेक्शन में, तो उसको भी मैं कोई फास्ट तरीके से आपको वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल्स, थोड़ा सा सोल्यूशन देते हुए आपको डिस्कस करता हूँ। ओके तो चलते हैं हम आपके मैथ्स वाले क्वेश्चन पर। ओके मैथ्स वाला क्वेश्चन है आपका फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड बाय 40। तो बेसिकली मैंने बहुत बार डिस्कस किया, आपको 203 हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हमने अभी हमारा जो यूट्यूब पर मैथ का सीरीज चला था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो रिपीट हुए, एग्जैक्ट रिपीट हुए। कोई तो इसका जो आपका क्या होगा, इसमें बेसिकली हमें क्या क्या निकालना था, इसका LCM लेना था, मतलब SCF। तो जब आप इसका SCF लेंगे मतलब हमें निकालना था कि दोनों से डिवाइड का, तो SCF लेंगे 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके एंड फिर सेकंड है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोज कम को प्राइम नंबर इज 117 LCM। तो मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था, यूट्यूब पे हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो कंपोजिट नंबर होता है उनका जो मल्टीप्लाई करते हैं वही उसका SCF होता है, तो उनका LCM भी सेम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके ये थोड़ा सा कैलकुलेशन क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ उसका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आपको करना है। तो बेसिकली जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एंड दोनों को आप सेपरेट कर देंगे, तो आपको जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। एंड आप यूनिट प्लेस से भी इसको बेसिकली कर सकते हैं कि यहाँ पे यदि यूनिट प्लेस से हम करने की देखते हैं, तो देखो 5 5 आपका 25 हो गया, एंड 5 जाने 45 हो गया, मतलब लास्ट में आपका 0 आएगा। अगेन यहाँ पे यदि हम इसको 2 प्लेस के अकॉर्डिंग करते हैं तो लास्ट में आपका 50 आना चाहिए, तो फिर यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजी ट्रिक से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एंड कैलकुलेशन आपको थोड़ा करना पड़ेगा। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ मेनी फेसेस। तो ये तो हर किसी को पता होगा, मैं बहुत बार डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर आंसर आपका 6 हो जाएगा। 5 द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 19। तो बेसिकली 19 के लिए तो आपको इंडिविजुअली एक एक ऑप्शन को लेना पड़ेगा और 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे बेसिकली ए आपका 19 से डिवाइड नहीं होगा, ए भी नहीं होगा डिवाइड, और 1000 तो होना ही नहीं है क्योंकि पता 19 से डिवाइड होगा, ए आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके आपको इसमें क्या निकालना है, बेसिकली मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मीडियन निकालने के लिए इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे तो हमें जो देखिए यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है बेसिकली, तो हम करके देख लेते हैं। 12 हो जाएगा आपका, देखिए 12 है, 12 एक बार ये हो गया, 12 हो गया है ना, 12 हो गया, 12 हो गया। फिर अगेन आपका 12 ए 13 है, 13 हो गया, ये हो गया 13, एंड अगेन 13 एक बार हो दिया, एंड 13 के बाद क्या दिया आपको 14 दिया, तो 14 अगेन 14 ओके एंड 14, तो 14 हो गया, एंड 14 हो गया, एंड अगेन 14 हो गया, एंड इसके बाद 16 19। ओके तो देखिए मिड पॉइंट देखिए क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिया, तो मतलब 4 4 छोड़ देंगे हम, यहाँ पे 4 करिए, यहाँ पे 4 कर दिए, जो ऑप्शन नंबर 14 जो होगा, मतलब ऑप्शन आंसर जो 14, मतलब ये आंसर राइट आंसर। ओके अब बताना है द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है बेसिकली आपका ये है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके
सो एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 157 हमारा हो गया है। इसके बाद आपका है क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द 1 मिलियन इज। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 मिलियन लिखा है, तो ये तो कन्फ्यूजन करने के लिए जैसे सपोज कीजिए मैं आपको 10 ले लेता हूँ, 10 का एक आप प्रेडेसेसर लीजिए, प्रेडेसेसर होता है 9, इसके बाद सक्सेसर ले लीजिए 11, डिफरेंस नंबर 2। तो कोई भी नंबर आप लेंगे उनका इनका डिफरेंस मुझे 2 ही आना है ना। जो 1 मिलियन हो गया 10 मिलियन, ये आपको सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए था क्वेश्चन में ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे डिस्कस भी किए थे है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, अब ये थोड़ा सा क्या लिखा हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। तो ये 3 डिजिट नंबर तो बेसिकली ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं है ना। मे भी शायद इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द लीस्ट 2 डिजिट नंबर। ओके, द ग्रेटेस्ट टू डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99, एंड लीस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है आपका, लीस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखें तो कहते हैं 89 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन थे, और ये सब वही क्वेश्चन है जो हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। एग्जैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे एग्जैक्ट आए हुए हैं, उनका आंसर भी सेम था। ओके, तो आई होप आपने यूट्यूब की क्लास से यदि देखा होगा तो बहुत यूजफुल रहा होगा आपके लिए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमांक द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 5। आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दिए 5। ओके, तो जैसे A1 x ले लिया, x+1 हो गया, नेक्स्ट x+2 हो गया, x+3 हो गया, तो कितना होगा 1 2 3 4, x+5 हो गया 4 हो गया। अगेन इसका बेसिकली हमें जो सम दिया 51 दिया। ओके, तो कितना होगा ये कितना हो गया आपका कितना होगा 5x हो गया, एंड यहाँ कितना होगा 4 एंड 4 का हो गया 5 5 10, तो 51 हो गया। एंड सो हमें क्या करना था, बीच वाली संख्या बताना था। हमने क्या कुछ मिस्टेक कर दी क्या, क्योंकि हमें 3 का पूर्णांक, अच्छा ओके सॉरी, क्योंकि बेसिकली हमें क्या लेना था पूर्णांक संख्या लेनी थी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स हो गया, एक्स बेसिकली यहाँ पे क्या होगा 0 हो सकता है ना 0। तो एक्स हो गया 1 2 3 4 5 लिया था हमने। अच्छा 3 लेना था मेरे को, ओनली 3 लेना था, मैंने ऑलरेडी 5 ले लिया, ये थोड़ा गलत हो गया। 3 लेना था, ओनली 3 लेना था। ओके, तो एक्स होगा x+1 हो गया एंड x+2 हो गया। ओके, कितना था हम दिया 51, तो ये कितना होगा 3x हो जाएगा, एंड ये 2 फिर 3 हो गया 51 हो गया। यहाँ से 3x बराबर कितना होगा 48 आएगा, एंड x कितना का 3/3 एंड 3 6 18। ओके, हमें बीच वाला नंबर लेना था, मतलब बीच वाला नंबर ए है 17, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, ये तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन था। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की आपको लेंथ निकाली थी, एरिया आपको दिया, तो 1700 है, ये 20 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये 25 मल्टीप्लाई आपको उसकी लेंथ निकाली थी। तो पता है 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितनी बार आपका कट होगा। देखिए क्या दिया, सेंटीमीटर में दिया गया, मैं वर्ग मीटर में दिया है, एंड 25 ठीक दिया है। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर हुज एरिया 700 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेड 25 मीटर। ओके, तो देखिए इसको करेंगे 7 मल्टीप्लाई कितना होगा 25 से कट हो जाएगा 4 टाइम्स में, कितना होगा 28। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक भी दिया है, सेंटीमीटर में लिखा ना, ये गलत लगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 30 दिया है +7 दिया है। ये सेम क्वेश्चन हमने आपकी यूट्यूब क्लास में डिस्कस किए, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल भी अलग ही नहीं, बिल्कुल भी सेम, बहुत ही सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत क्लियर है ना। तो यदि आपने यदि वो क्लास लिया होगा तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा है ना, आपको उसका उस क्लासेस का बेनिफिट मिला होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेसिकली हमें सेपरेट करना था, ओके ऐड करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द 2 नंबर इज इतना एंड वन ऑफ देम इज 19 एंड सो द अदर। सो सेपरेट करना था बेसिकली, इसमें कुछ था ही नहीं आपके लिए। तो कितना था, ऑप्शन नंबर 64 है ना ये। तो इसमें क्या सेपरेट करेंगे, द सम ऑफ द 2 नंबर इतना है, आपको 99 से माइनस करना था, 99 से माइनस करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इसमें सेपरेट करना था। ओके, एंड क्या लिखा है प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना था बेसिकली, आप 8.680 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में। तो इसको यूनिट डेज से भी आप कर सकते थे। देखिए 0 हो गया, एंड 12 होता है 96 एंड कैरी 9 आया, 72 होता है, फिर 72 एंड 9 कितना हो जाएगा 81 कैरी 8 आया। अगेन कितना होता है 12 डिजिट 96 मतलब 96 एंड कितना होगा 104, ऐसा कुछ ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन होगा आपके इसमें। क्या लिखा 106 से कितना दिया है 16, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट है द गेट है 8 डिजिट नंबर विच गिवन। ओके, सो आपको ग्रेटेस्ट नंबर, ये सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, आपको पता है इसमें से, पर इस क्वेश्चन में सिर्फ डाटा आपका चेंज हुआ है, लेकिन सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। मैंने बताया था कि जब ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो तो इन नंबर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता, तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, आपको बताना इसमें थे इसमें कंपोजर नंबर। कंपोजर नंबर क्या होता है, जिनके मोर देन 3 फैक्टर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर। ओके, एंड इसमें क्या बताना था, 3/4 एंड x अपॉन 24 के किसके इक्वल हुआ है ना, तो उसमें एक्स की वैल्यू निकालना था। तो ऑप्शन से कर सकते हैं, यदि मैं यहाँ पे 4/24 ले लेता हूँ तो क्या मेरे को इतना मिलेगा, नहीं मिलेगा। 6/24 ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। यदि मैं 12/24 लेता हूँ नहीं मिलेगा। 18/24 लेता हूँ तो शायद मिल जाएगा, है ना, क्योंकि 6 3 जा हो गया ना, 6 4 जा हो गया, तो 3/8 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, क्या लिखा है, अमित एक्सरसाइज एवरी 12 डेज एंड ईसा 8 डेज। अजय ईसा बहुत एक्सरसाइज टुडे, हाउ मैनी डेज विल इट बी अंटिल द एक्सरसाइज टुगेदर। सो क्या क्वेश्चन है, अमित एक्सरसाइज एवरी 12 डेज। हाँ, क्या लिखा है, अमित एक्सरसाइज एवरी, अच्छा अच्छा, अमित जो कब करता है, एवरी 12 डेज, मतलब हर 12 डेज में एक्सरसाइज करता है ना। एंड ईसा 8 डेज, तो अजय एंड ईसा बहुत एक्सरसाइज टुडे एंड हाउ मेनी, तो बेसिकली क्या एलसीएम लेना था आपको 8 एंड 12 का, तो ले लेंगे कितना हो जाएगा, 8 आएगा, यहाँ से आपको यहाँ से 8 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 3, मतलब 24 आ जाएगा, राइट आंसर होगा 24। ओके, एंड ये आपका प्रोपोजल क्वेश्चन है, क्या है आपका, मुझे लग रहा है डबल किया क्या इसमें, क्या 170 वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 170 निम्नलिखित फाइंड द मिसिंग नंबर, 170 वाला क्वेश्चन है ना, राइट। ओके, तो इसमें क्या नंबर, अच्छा ओके ओके, मैंने इसको सही से देखा नहीं, अच्छा यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे ये सही से लिखा हुआ नहीं है, तो एक क्या है इसका, 12 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 1 का होना चाहिए यहाँ। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, तो इसमें जी आपको जो हिंदी में लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक लिखी, देखिए यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक वाली है ना, तो ये सही लिखा हुआ है ना, तो आप इसको देखना। इसको क्या लिखा है, अजय एज ऑफ अजय अमित एंड सतीश आर 10 12 20 ईयर रिस्पेक्टली, फाइंड द एवरेज, तो सम कर देंगे एंड 365, तो बेसिकली कर कितने कितना होता है, 36 हो जाएगा, 36/3 हो गया, एंड 3 × 3 एंड 12 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, देखिए क्या लिखा है, आई एम ए प्राइम नंबर, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम आई विल बिकम डिविजिबल बाय 9। ओके, तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको शायद यूट्यूब का जो हमारा मैथ क्लास था, थर्ड वाला तो होगा, उसमें मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, सेम था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, उसमें मैंने बताया तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करने होते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, आई में प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर है, ए भी है, बहुत हार प्राइम नंबर। ओके, ओला प्राइम नंबर। अब इसमें से -1 करते हैं, -1 किया 28 आया, 28 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, गलत। 16 19 -1 करते हैं, 18 आएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 173 में आपको बेसिकली क्या क्या करना था, ए बी सी डी का ए क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 18, बी इक्वल टू सी, ओ ए बी सी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो बेसिकली इसमें तो मल्टीप्लाई करना होगा हमें, ए बी सी मतलब मतलब क्या होगा, ए बी सी का मल्टीप्लाई निकालना, क्या निकालना है इसमें आपको क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, आपको इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, और ए इक्वल टू इतना दिया है, बी इक्वल टू सी इक्वल, और तो कुछ इसमें दिया नहीं है ना हमें, तो ए बी सी की वैल्यू बेसिकली ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है हमें, है ना, ए बी सी की वैल्यू फाइंड ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ए बी सी की यदि वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो गया 19, 18 5 जाता है 19 एंड 108 एंड 0, तो ये आंसर होना चाहिए आपका, इसमें ऑप्शन में दिया ऑप्शन है, मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन में ऑप्शन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक आपकी है, तो राइट आंसर इसका ए होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी का मतलब होता है कि ए बी सी का मल्टीप्लाई, तो हम जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही तो आना चाहिए, 108 है ना, 108 एंड 0, एंड क्या लिखा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक इफ द प्रॉफिट इज 25%, फाइंड द वैल्यू। देख क्या कह रहा है कि 20
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स। 20 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स बुक के एस पी के इक्वल। ओके, एंड इफ द प्रॉफिट तो यहाँ से हम सी पी एस पी निकालेंगे। सो कितना होगा एक्स अपॉन 20, एंड द जो प्रॉफिट हुआ है मैं 25% का हुआ है, तो प्रॉफिट का मतलब होता है 25% की फ्लेक्सिबिलिटी है 1/4, मतलब हमने 4 का कोई आर्टिकल लिया 5 में सेल किया। ओके तो रेशियो जो बनेगा वो 4 to 5 से बनेगा। ओके कट कर दीजिए यहाँ पे सीधा 5 4 जाओगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस एक्स इक्वल टू कितना 16 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके सेम ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्या लिखा है, अ बॉय गेट 25 मार्क्स आउट ऑफ 80। सेम एज इट क्वेश्चन, सेम था एज इट क्वेश्चन जो मैंने इसके साथ डिस्कस किया था, उसका आंसर भी मेरे को पता 50 आएगा। ओके क्योंकि अब बॉय गेट 25 मार्क्स आउट ऑफ 80 और 15 मार्क्स से फेल हो गया था, तभी तो इसका यदि टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, एंड 40 80 का कितना हाफ है, तो 50% राइट आंसर होगा। ओके कंप्लीट द सीरीज 1 का क्यू है, सेकंड 2 का 3 का 4 का 5 का 105। ओके एंड फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर। देखिए आपको पेरीमीटर दिया है, मतलब आपको दिया 4a की वैल्यू, इतना कट कर दीजिए इसकी, तो कितना होगा 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा हो गया आपका 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24 एंड 0 से एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, क्योंकि 16 का इसका होता है 256। ओके एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया है, उनका प्रोडक्ट आपको दिया है 10 8 एंड 1 नंबर 90, सेकंड नंबर बताना। ओके तो ये कैंसिल हो गया एंड एक कट करते हैं 9 1 9 2 120 राइट आंसर। ओके ये बेसिकली सिंप्लीफाई क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप कैलकुलेशन ऑलरेडी कर सकते हैं। ओके एंड बेसिकली इसका 1/7 का आंसर मैं बताता हूँ 8.6। ओके एंड एक आपको क्या था कोऑर्डिनेटर, तो उसका बहुत बार डिस्कस किया है, इसका 3 होता है। ओके इसको करेंगे सॉल्व तो आपका -3 है एंड ये ब्रैकेट लगा हो गया है, एंड सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा, एंड जब 2 में से आपका -3 होगा तो -1 निकलेगा, प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का क्या होगा 5 होगा प्लस का -7 होगा, तो -3 हो गया प्लस 1 हो गया, एंड आपका क्या होगा +5 हो गया -7 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 10 हो गया एंड प्लस का 6 हो गया, 4 आएगा राइट आंसर, मतलब जो 4 माइनस का 4 राइट आंसर। ओके ऑप्शन डी। इसका मैं एचसीएफ निकालूंगा तो आपका 1/8 का जो एचसीएफ बेसिकली एचसीएफ निकालना है, तो ऐसा नंबर दिखना जो सबसे आपको डिवाइड करता है, तो बेसिकली 10 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से ही विजुअल हो जाता है 2 राइट आंसर। ओके एंड इतने का आपको ऐड करना था -36 एंड 29, तो कितना होगा माइनस का 7 होना चाहिए, आंसर माइनस में आएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको आप इसको डिवाइड करेंगे 4 तो 1 राइट आंसर होगा। ओके क्या लिखा, अंजू स्कोर 39 मार्क आउट ऑफ 60, सो परसेंट बताना 39 मार्क्स आए हैं 60 में से उसका, तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 20 से करीब 23 एंड 5 जा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा कितना 65%, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके एंड 186 से जो आपका बेसिकली आपको डिवाइड करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 5 जा कितना होता है, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट से कर सकते हैं, सब हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया बहुत अच्छे से। ओके द 3 कंजुगेटिव और नंबर इज ऑलवेज डिवाइड, कंजुगेटिव और नंबर लेते हैं, जैसे बेसिकली ले लेते हैं 1 ले लिया मैंने, 3 ले लिया मैंने, 5 ले लिया, इसको हम ऐड करने के बाद डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 9 होगा, तो किससे डिवाइड होगा ऑलवेज 3 से, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके 75% ऑफ द नंबर इज 15, एक्स का 75% कितना दिया आपको 15 दिया। ओके तो कितना होगा कितना 5 टाइम्स आएगा, 5 से सुकर 20, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24 36 लीव इन ईच केस सेम रिमाइंडर 8। ओके सो आपको क्या लिखा है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 24 से भाग देने पर 36 प्रत्येक स्थिति में समान से 8 बचता है, तो बेसिकली तो इसमें भी क्या लिखना है आपका 36, मतलब इसमें थोड़ा सा मुझे लगा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24 26
24 20 ओके। तो बेसिकली लीव्स 8 कर रहा है, तो हमें क्या करते हैं 24 और 26 का एल्सियम ले लेते हैं। ओके, एल्सियम कितना का 4 से कर देते हैं, 4 6 24 होता है ना, 4 9 जा हो गया। अगेन इसको करते हैं 3 से, 3 2 जा हो गया एंड 3 3 जा होगा। ओके, तो कितना 3 2 जा 6 हो गया एंड 3 2 जा हो गया 6 है ना, एंड 6 4 जा कितना होता है 24 एंड 24 का 3 टाइम्स कितना होता है आपका, कितना होगा 3 4 जा 12 एंड कैरी 1 एंड 72 होता है ना। अब 72 में आपको लीव्स रिमाइंडर लेना 8 रिमाइंडर लेना, तो 8 आप ऐड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आएंगे। मतलब एलसीएम लेने के बाद 8 आपको ऐड करना था। ओके, एंड क्वेश्चन दिया आपको जीरो डिवाइड, तब आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आपको जीरो ही मिलने वाला है ना। ओके, एंड 4 डिजिट की द लीस्ट नंबर 4 डिजिट अगेंस्ट 7 से आपको डिवाइड करना होगा। तो बेसिकली इसमें क्या करना होगा, 1 बाई 1 आपको डिवाइड करना होगा। और यदि आपने मेरी क्लास को बहुत अच्छे से लिया होगा तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जो 101 होता है 101 ऑलवेज हमेशा 7 का मल्टीप्लाई होता है ना, 7 का मल्टीप्लाई होता है। देखिए आपको 4 द एवरेज ऑफ 4 नंबर 64 दिया है, मतलब आपको 4 नंबर का एवरेज दिया है 16 एंड 16 चौको 64 होता है 64। अगेन 4 नंबर का जो एवरेज दिया 20 दिया, कितना होगा 16 80 हो गया एंड हमें पता है 8 नंबर का, तो 4 हो गया एंड 8 6 44 हो गया एंड अगर पूरा कितना 8 हो गया, 8 से कट करेंगे तो 8 1 8 हो जाए और 8 1 कितना 64 होता है ना, एंड 8 8 64 होता है बेसिकली। तो ये 92 में कुछ मिस्टेक है, देखना द एवरेज ऑफ 4 नंबर 16, द एवरेज ऑफ एन ऑफ द 4 नंबर 20, फाइंड द एवरेज ऑफ द 8 नंबर। तो यहाँ कितना होगा 16 का 4 टाइम्स क्या है 64 आया एंड 20 का 4 टाइम 80 आया 4 आया एंड 8 एंड 6 कितना होगा आपको 14 होगा। अब 14 को हम 4 पूरा 8 से तो करेंगे भाई, तो आपका कितना होगा 8 बन जाए 8 हो गया, रिमेन करता है 8 एंड आपको पता है 8 8 16 होता है, तो ऑप्शन आंसर तो 18 होना चाहिए ना, 192 का आंसर तो 18 होना चाहिए ना। फाइंड द एवरेज ऑफ द 8 नंबर टेक टुगेदर। ऑप्शंस में मिस्टेक है इसमें। ओके, तो राइट आंसर आपका 18 ही रहेगा। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, इसमें निकालना है एचसीएफ 193 में क्या करना है एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ तो बेसिकली निकाल सकते हैं, मल्टीपल करना है। कि आप जब इसको करेंगे सॉल्व तो आप किस तरीके का 12 एंड 16 का एलसीएम लेना है, तो आपको ले लीजिए। जैसे 2 से करेंगे तो 2 से जाओगा 2 8 जाओगे, अगेन 2 से करो 2 3 जाओगा 4 हो गया, तो अगेन 2 + 4 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो राइट है। ओके, क्या लिखा है इसमें बताना था, रमेश पैकेट 1350 एप्पल्स इक्वली इनटू बैग ऑफ 5 एप्पल्स, मतलब उसके बाद इतने सारे एप्पल्स हैं, उसको एक पैकेट में इतने एप्पल डालें तो पैकेट कितने बनेंगे, तो उसको डिवाइड कर देंगे, कितने से आप डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 3 5 0। ओके, तो कितना 5 2 जा हो गया 10 हो गया एंड 3 5 एंड 5 से बन जाए कितना हो गया आपका 270। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, एंड इसके बाद है आपका ये क्वेश्चन बहुत बार हम डिस्कस करते हैं, सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 28 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ। तो देखो लेट कर लीजिए, इसका एचसीएफ एक्स है एंड एलसीएम होगा 28 एक्स आपके, तो का एक्स प्लस 28 एक्स इक्वल टू कितना होगा 1740 होगा, क्योंकि दोनों का सम दिया ना, सेम क्वेश्चन किया था हमने डिस्कस, एंड 29 एक्स इक्वल टू कितना 174 हो गया। एंड अब देखिए ये कितने टाइम से कट होगा आपका है ना, तो कितना ग्राम होगा आपका, कितना होगा आपका 74 कितने टाइम्स में आपका आता है 29 या कितना होता है आपका देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 29, मतलब आपका 6 टाइम्स में है ना, 6 टाइम्स में हो जाएगा, क्योंकि 29 6 होता है शायद है ना, 6 टाइम्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना 60 आ गया। अब देख क्या लिखा है, यदि आपको फर्स्ट नंबर दिया सेकंड नंबर निकाल, ठीक है। देखो एलसीएम कितना आया हमारा एचसीएफ आया 60 एंड ए कितना है 60 का कितना है 28 है, फर्स्ट नंबर क्या है 24 है, नेक्स्ट नंबर निकालो। ओके, तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड 6 को 24 हो गया एंड 4 7 28 हो गया एंड ये कितना होगा आपका 7 से 42 मतलब 42। ऑप्शन नंबर 20 राइट है। इनकी भी इसकी आपको आवाज़ संख्या निकालना है, प्राइम नंबर है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इनका प्राइम नंबर आप निकालना। बेसिकली क्या है 96 का बेसिकली इसका प्राइम नंबर निकालेंगे, ऐड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। का बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप इजीली से कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं है ना, तो बहुत आपका डिफरेंट मैं कहूँ कि आप कहें कि यदि आपका एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, सेम वही क्वेश्चन था जो मैंने यूट्यूब क्लास में आपको डिस्कस किया। ओके,
एंड इसमें क्या लिखा, 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 4 days, है ना, 4 days में करते हैं। तो हाउ मैनी मैन रिक्वायर टू गेट 5 days, ओके। तो मैन मल्टीप्लाई 5 कर लेते हैं, 5 to 10 हो गया, तो 8 आंसर, राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 36 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 49, मतलब 36 जो बॉयज़ हैं वो आपको वर्क कर सकते हैं 49 days में। सो ओके, एंड हाउ मैनी एक्स्ट्रा बॉय शुड बी इंगेज, सो ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं, तो कंप्लीट करना बाद 29 मिनट, ओके। 36 ऑलरेडी थे, ओके। तो अब देखो यहाँ पे इसको हम जब कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 3 जा होता है एंड 7 7 जा होता है, ओके। 3 से कट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा, एंड ये गलत क्यों है, हाँ ओके, नहीं सही आ रहा है आप आंसर, राइट आएगा। एक्स इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा। तो ऑलरेडी 36 थे, एक्स्ट्रा हमने कितने और एक्स्ट्रा को बुलाया, तो इसमें माइनस करेंगे, तो 40 में 6 जाएगा, 8 बचा, एक करी इसमें आई 48, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ओके। राइट द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर विच विल नॉट चेंज ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, देखिए राइट द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर विच नॉट, ओके। आपको एक इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से किए जाते हैं, ये आपको उस तरीके से रिवर्स करना है उसको कि मतलब उसका जो डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए और 3 digit का होना चाहिए। देखो राइट द स्मॉलेस्ट, अब स्मॉलेस्ट देखो इसको भी चेंज करेंगे तब भी नहीं होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट लेना हमें स्मॉलेस्ट एक ऐसा डिजिट लेना है जिसके यदि हम डिजिट को चेंज कर देते हैं तो उस पर कोई नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ता हो, तो वो आंसर आपका ए भी हो सकता है, लेकिन ए स्मॉल नहीं है, ए भी हो सकता है स्मॉल नहीं, स्मॉल वाला से वो ओनली है। यदि मैं इसको 1 0 1 ऐसा करूँ या रिवर्स में लिखूँ हो तो हो, और उसका 1 0 1 ही आएगा, ओके। अब बताना है एक्सपोनेंट ऑफ 8, आपका 8 का पावर बताना, तो 8 का पावर क्या होता है, मतलब 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ओके। तो आज का हमारा जो पूरा सेशन था, पूरा पेपर जो डिस्कस किया है हमने आपका, हमने क्या किया, जीके कर लिया, इंग्लिश कर लिया, रीजनिंग एंड मैथ्स, ओके। तो हमने आज की क्लास में पूरा जो पेपर था ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर लिया। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, है ना। तो वैसे ही बनवाई बार मैंने जितना हो सके आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी की है बेसिकली क्वेश्चन, है ना। तो बहुत आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आपका एग्ज़ाम का लेवल बहुत इजी था, सेम वही पैटर्न थे, वही था जो हमने यूट्यूब क्लास में डिस्कस किया था और क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, हमारे नोट्सों में जो आपको दिया गया था, सेम एज इट क्वेश्चन, बहुत सारे मतलब 50% क्वेश्चन समथिंग तो ऐसे होंगे जो एग्जैक्ट आए हैं वैल्यू, है ना। एंड बेसिकली पूरा इसमें कोई भी जो हमारा सिलेबस है एंड जो हमने यूट्यूब क्लास से लिया है एंड हमारा जो यूट्यूब सिलेबस भी रहता है, तो उससे आपका 1% भी कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पेपर आपका बहुत इजी था, आई होप आपने उसमें अच्छा किया होगा, है ना। तो उसके बाद अभी आप इसको पूरा अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन आप देखिए एंड आपके जो फ्रेंड हैं उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। एंड अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, है ना।